Hey friends, this is a vlog for 28 Feb 2025 and 1st March morning when I was cooking. So I did the both one because in the morning 28 Feb morning means yesterday I was not thinking about vlogs, but right now I'm thinking about vlogs that I should make vlog more and I should record them. So that's why morning one I don't have, and I have today half one because day is not end till now. I want to target it to do 12 hours study, but I unable to do that. I'm trying hard to come in my previous form. I will do definitely, and I'm doing right now. Um, hopefully, I will do today. 12-hour whole my study sessions with some productive break for which is related to my health. Maybe I should focus on my health too. That is my goals for day, that I want to complete my study goal as well as focus on my health too. Let's do. और क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि हाँ भाई, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं बोलती हूँ क्योंकि इसी तरह से वो सही होगी। जितना गलती करूँगी उतना मैं सीख पाऊँगी। तो लाइफ में यही है कि अगर आप एग्ज़ाम में भी फेल हो रहे हो, कहीं भी फेल हो रहे हो, जिस भी जगह आप जो भी कर रहे हो, आप उन चीज़ों से सीखते हो। ये हाल फिलहाल मुझे पॉजिटिव मिला है इंस्टाग्राम की कुछ जगहों पे, जहाँ पे कुछ लोग शेयर करते हैं कि आप फेल हो रहे हो या आप कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही है, असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो। उन असफलताओं से सीख कर ही तो आप आगे बढ़ते हो और सफल हो पाओगे। और गलती करके सीखना ही तो ज़िंदगी है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इतना पूर्ण नहीं है कि वो बिना गलती किए सब कुछ अच्छे से कर रहा हो। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में असफल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो या आप किसी भी चीज़ में, मान लीजिए मैं इंग्लिश पे मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है, तो मुझे पता है कि वो ऐसे ही इम्प्रूव होगी। जितनी मैं गलती करूँगी उतनी ही मैं चीज़ों को सीखती जाऊँगी। तो ये अप्रोच आपकी लाइफ में लाइए। बट बहुत से लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र बहुत हो रही होती है कि कैसे सामने वाले को परेशान किया जाए, उसकी कमी ढूंढा जाए। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी है, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो दूसरों के पीछे पड़ने की जगह खुद पे ध्यान देना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ, चैट पे भी मैं बहुत कम ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे भी वही टांग खिंचाई, लेग पुलिंग करने वाली चीज़ें होती रहती हैं। लोगों को बड़ा अलग ही मज़ा आता है कि चलो टाइम पास करना है तो जो इंसान पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करके टाइम पास किया जाए, ना कि टाइम पास वाली जगह पे टाइम पास किया जाए। तो अलग अलग लोग हैं, एंड मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना मैं पढ़ सकूँ और जितना मैं पॉजिटिव और हंसी मजाक करूँ, ना कि इन सब नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों में लगूँ। मैं सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहती हूँ, एंड यही है डे। जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ लेती हूँ, उसके सिवा जितना सही रह सकते हैं उतना तो मैं सही रहने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि किसी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, 100% तो किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता। और मैं ज़्यादा भी अच्छा करने की कोशिश नहीं करती हूँ, बट जितना हो सकता है, जितना सही हो पाता है चीज़ें, उतनी मैं सही करती हूँ। और जितना मैं खुद, अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, मैं खुद की कमी ढूंढ रही हूँ, तो हाँ वो नकारात्मक थोड़ी नहीं।
हाँ, तो वो चीज़ पर मुझे काम करना है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ, मैं खुद की कमियाँ बहुत देखती हूँ, खुद के पीछे पड़ जाती हूँ कि ये गलत किया, वो गलत किया, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ और मैं उस पे इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी, उसमें मैं अच्छा कर पाऊँगी कि मैं खुद को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करूँ हर चीज़ों के लिए, खुद के पीछे ही ना पड़ जाऊँ। ये मेरा प्रेजेंट गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है। और हालांकि ये अच्छी बात है कि मैं इस चीज़ को लेके कि दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों के पीछे पड़ने की आदत नहीं है मेरी भैया। मैं लोगों की नेगेटिविटी नहीं देखती हूँ, ना उनके पीछे पड़ जाती हूँ, ताकि खुद के एक ईगो, एक घमंड को सेटिस्फाई करने के लिए आप दूसरों के पीछे पड़ जाओ, वो सही नहीं है। बट पता नहीं, आसपास ऑनलाइन फील्ड पे तो ये बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है। बाकी इन रियल लाइफ में ना हमेशा चीज़ें पॉजिटिव ही देखी हैं। जितना हम ऑनलाइन नेगेटिव चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, उतना रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। रियल लाइफ में आप ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें पाएंगे, और ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएंगे। ऑनलाइन में थोड़ा ये हो जाता है ना कि चीज़ें थोड़ी मेंटेन की जा सकती है। आप अपनी इंस्टा प्रोफाइल ऐसे बना सकते हो कि आप दिखा सकते हो कि आप ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हालांकि हर वक्त हम खुश नहीं रह सकते। लाइफ का पार्ट है कि कभी हम खुश होंगे, कभी हम दुखी होंगे, तो ये सब तो चलता ही रहता है। उसके साथ मैं भी ज़िंदगी को सीखते हुए अपने काम सही तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू।